पर रख। तो यहाँ पर बालकनी को कर दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड, आप सभी को। यहाँ पर हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और अभी मैं यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रही हूँ पालक पनीर। तो देखिए कितनी फ्रेश पालक है, एकदम बहुत ही अच्छी पालक है। छोटी छोटी सी पालक थी जो कि मैंने रात को ही इसको तोड़ कर रख दी थी। मैं रात को ही तोड़ कर रख देती हूँ, जैसे पालक मेथी या फिर बथुआ जो भी चीज़ें होती है तोड़ने की सब्जी, तो उसको मैं रात को ही उस काम को रात को ही कर देती हूँ, ताकि सुबह जो होता है तो इतना टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में। तो सुबह सुबह जल्दी भी बहुत होती है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं और हस्बैंड जी तो वैसे डेली नहीं जाते हैं ऑफिस, कभी कभी जाते हैं, लेकिन मतलब उनको भी जल्दी होती है सुबह। तो इसलिए मैं बहुत सारा काम रात को ही निपटा देती हूँ, सब्जी का। और इसके बाद ही फिर मैंने यहाँ पर कट कर लिए थे प्याज लहसुन और हरी मिर्च। तो यहाँ पर इनको मैं ऐसे ही इस तरह से ही फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर इनको पीसती नहीं हूँ पहले, तो थोड़े थोड़े से ये फ्राई हो जाएंगे। इसके बाद इनको मैं यहाँ से इसमें से निकाल लूँगी। और इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने टमाटर भी बड़े बड़े कट करके रख दिए हैं, तो उनको भी मैं थोड़े से तेल में पहले फ्राई कर लेती हूँ। और इधर मैंने यहाँ पर रख दी पालक को बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पर हमारी पालक भी बॉईल हो चुकी थी और अब मैं इसको डाल दूँगी ठंडे पानी में। तो ये इससे ये होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं हो पाती, सही रहती है और कलर भी मतलब इसका एकदम सही रहता है, ग्रीन। तो प्याज लहसुन तला चुके थे हमारे, इसके बाद ही फिर मैंने यहाँ पर डाल दिए बड़े बड़े टमाटर कट करके। तो अब इनको भी मैं निकाल लूँगी और इन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी अलग अलग। जैसे ही मैंने अलग अलग तले हैं तो अलग अलग ही मैं इनको पीस लूँगी। तो यहाँ पर लहसुन प्याज जो थे वो ठंडे हो चुके थे, तो अब मैं इनको सबसे पहले इनको ही पीसूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर पीस लूँगी टमाटर, और जो हमने पालक बॉईल करके रखी है फिर उसको भी पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें पीस ली थी और अब मैं सब्जी को फ्राई करने लगी हूँ यहाँ पर। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर पीस कर रख ली है और अब मैं कर रही हूँ सब्जी को फ्राई। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाल दिया जीरा, राई और तेज पत्ता डाल दूँगी मैं साथ में ही। और इसके बाद मैंने थोड़ा-सा अदरक भी घिस दिया था यहाँ पर किसनी में। और इसके बाद ही बस मैं डायरेक्ट डाल दूँगी यहाँ पर जो कि प्याज़, लहसुन जो मैंने तल के और पीस के रखे थे वो वाला डाल दूँगी यहाँ पर। तो बच्चे जो है कि वो पालक और आलू मतलब ये वाली सब्जी ज़्यादा खाते भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो पालक पनीर बना देते हैं। और पालक पनीर तो मतलब बच्चे बहुत ही टेस्टी लगता है उनको और बहुत शौक से खाते हैं ये वाली सब्जी। तो यहाँ पर मैंने अब मसाले डाल दूँगी, इसी के बाद ही मसाले भी मैंने निकाल के रख लिए हैं यहाँ पर। तो प्याज लहसुन हमारा अच्छे से सीख चुका था और इसके बाद ही मैंने यहाँ पर डाल दिया मसाला। तो फ्रेंड बहुत आसानी है ये वाली सब्जी बनाना। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को तेल में थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ, तो मतलब बहुत आसान हो जाती है जो ये सब्जी बनाना होता है ये। तो यहाँ पर हमारा मसाला भी सीख चुका था और इसी के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है टमाटर की प्यूरी। तो इसको थोड़ी सी देर हम सीखने देंगे और साथ में ही पालक भी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो टमाटर ये भुंजे हैं इसलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको। और इसके बाद ही यहाँ पर टमाटर हमारे सूख चुके थे, तो फिर मैंने यहाँ पर जो मैंने पालक की प्यूरी बना कर रखी थी पीस कर, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको थोड़ी सी देर हम खदकने देंगे। और इसमें मैंने फ्रेंड मटर भी डाली हुई है, तो मटर भी थी तो मैंने मटर तो पहले ही डाल दी थी जब यहाँ पर लहसुन प्याज तला रहे थे, मतलब तभी मैंने मटर डाली थी ताकि मटर भी अच्छे से हमारी सीख जाए इसमें। तो यहाँ पर हमारा पालक पनीर बनकर हो चुका है तैयार। तो मैंने कुछ पनीर के टुकड़े इसमें डाल भी दिए हैं और अभी यहाँ पर मैं थोड़े से इनको बारीक करके डाल दूँगी ताकि ये और भी अच्छी टेस्ट लगे ये सब्ज़ी। तो फ्रेंड आप मानोगे नहीं, ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और मेरे बच्चे तो मतलब 2 टाइम भी अगर मैं इनको दे दूँ तो मतलब बहुत शौक से खाते हैं ये वाली सब्ज़ी और उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये। तो मैं ज़्यादातर पालक इसी तरह से बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं और उनको अच्छी भी लगती है। यहाँ
यहाँ पर हमारी सब्जी भी बनकर हो चुकी थी तैयार, तो अब मैं यहाँ पर बना लेती हूँ फटाफट से रोटी, क्योंकि कार्तिक को लग रही भूख, क्योंकि कार्तिक अगर सब्जी देख लेता है कि पालक पनीर बनी हुई है, तो उसको वैसे ही भूख लग जाती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और अभी बच्चों का स्कूल जाने का टाइम भी हो रहा है, तो भैयू अभी खाकर भी जाएगा एक रोटी, और बाकी लंच में मैं रख दूँगी सब्जी और रोटी दोनों ही। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी लग रही है सब्जी का कलर भी, और अभी गरम-गरम ही सब्जी है एकदम अभी। यहाँ पर एकदम बिल्कुल स्कूल जाने की तैयारी है में, और ये छत पर रखे। अरे थोड़ी मेरे 4 है, आपके 5 है, ये देख लो। मेरे 3 है, आपके। जाओ बेटा जी, बाय 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 बाय। टोपा उसका रखा है। और बच्चे जा चुके हैं अब स्कूल, तो यहाँ पर मैं कर लूँगी मेरे चाय बनाने की तैयारी। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर गैस को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी बच्चों के लिए लंच बनाया था, तो पूरा गैस हो ही जाता है ख़राब, आटे में भी हो जाता है, और सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, और अच्छे से मैं प्लेटफॉर्म को मैं साफ़ कर लेती हूँ एक बार। तो ये मेरी आदत भी है कि मैं एक बार लंच बनाने के बाद पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद ही फिर मुझे जो भी काम करना होता है तो मैं फिर करती रहती हूँ, क्योंकि अभी मैं बनाऊँगी चाय और फिर मांजूँगी बर्तन। तो खाना वगैरह तो अभी मुझे बनाना ही नहीं है, तो मैंने साथ में ही थोड़ी सी रोटी और बना ली थी। तो अभी हम लोग खाएंगे भी नहीं खाना, क्योंकि लेट ही खाएंगे। और फ्रेंड आज भी मुझे करना है एक और कमरे की सफाई, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से बस यहाँ का काम मैं फिनिश कर देती हूँ, इसके बाद मैं लगूंगी सफाई करने के लिए। तो सफाई करने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो यहाँ पर जो किचन में फैलारा रहता है, तो मतलब अगर सफाई करके मैं लगूंगी तो मतलब यहाँ पर इतना सारा फैलारा नहीं रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर चाय छान लूँगी, और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं बच्चों को छोड़कर, तो बस में बैठा कर आना पड़ता है उनको, तो आ चुके हैं, और अब हम दोनों पी लेंगे चाय। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर लग चुकी हूँ मेरे काम करने में, यानी कि सफाई करूँगी। तो यहाँ पर तकिए के कवर वगैरह मैं निकाल लूँगी, और बेडशीट भी धुलने के लिए डाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं मशीन भी साथ में ही लगा देती हूँ, ताकि कपड़े भी मेरे धुलते ही जाते हैं, और जो मेरे काम होते हैं वो मतलब काम भी चलते ही रहते हैं। तो तकिए को मैं डाल दूँगी धूप में ले जाकर थोड़ी, ताकि इनमें अच्छी धूप लग जाएगी। तो यहाँ पर बालकनी को कर दी साफ एकदम, मतलब सामान सारा उतार दिया है, और अब इसको झाड़ दूंगे हम, और इसके बाद सारा सामान अच्छे से यहाँ पर जमा देंगे, ये जो कि यहाँ पर उतार कर रख लिया है। तो इस कमरे की आज चल रही थोड़ी सफाई, क्योंकि बालकनी पे बहुत ज़्यादा धूल हो चुकी थी, और इसलिए अब इसको साफ कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा बेड का गद्दा था, इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। ये वाली जो पुरानी बेडशीट है, ये मतलब ये इसको हम बिछाते नहीं है यहाँ पर, तो इसको इससे मैंने ढक दिया था, और इसके बाद करने लगी हूँ अब मैं यहाँ पर सफाई। और इस यहाँ पर मैं अच्छे से झाड़ू से पूरा झाड़ दूंगी, और इसके बाद ही मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर को बिछा दूंगी अच्छे से, और सारा सामान फिर से यहाँ पर जमा दूंगी। तो धूल वगैरह तो ज़्यादा रेक्स पे होती नहीं, क्योंकि पेपर हम लोग बिछाते हैं, तो पेपर के ऊपर ही धूल होती है पूरी। तो धूल हमने अच्छे से पूरी समेट ली थी पेपर में ही, मतलब घड़ी की घड़ी उनको ऐसे उठा लेती हूँ मैं, तो ज़्यादा धूल यहाँ पर झड़ती नहीं है नीचे। और मैंने रेक्स भी साफ कर दी थी अच्छे से, और सारा सामान मैंने अच्छे से जमा दिया है साफ कर करके। और इसी के बाद अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ खिड़कियों को साफ कर लूँगी मैं, और सभी पे मैं मतलब मैं कपड़े से इसी तरह से साफ कर लेती हूँ। और इन सब कामों में मुझे ज़्यादा टाइम इतना लगा नहीं था वैसे, क्योंकि साफ ही रहती है जगह, मतलब थोड़ी-थोड़ी मैं करती ही रहती हूँ। तो इससे ये होता है कि जब भी अपन सफाई करते हैं, मतलब सारे घर की करते हैं, तो ज़्यादा समय लगता नहीं है उससे। तो खिड़की वगैरह भी इतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि मैं करती ही रहती हूँ थोड़ी-थोड़ी। और इसी के बाद फिर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ नहाकर। तो सफाई करने के बाद पोंछा, सारे घर का पोंछा भी मैंने लगा लिया था, और इसके बाद मैं नहाकर आ चुकी हूँ अब। और अब मुझे सारा घर ही पूरा साफ-साफ एकदम नज़र आ रहा था, क्योंकि सफाई तो सफाई ही होती है, जब भी अपन करते हैं तो मतलब हर जगह जहाँ पर देखो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम साफ जगह नज़र आती है। तो अब मुझे थोड़ा सफाई से राहत मिल चुकी है, क्योंकि अब कुछ दिनों तक तो करना है नहीं अभी। और जैसे थोड़ी बहुत डस्टिंग रहती है तो वैसे भी कर लेते, इतना टाइम नहीं लगता है उसमें। तो यहाँ पर अभी त्योहार भी आ रहा है मकर संक्रांति, इसलिए भी मैंने करी है अभी सफाई पूरे घर की, ताकि मतलब थोड़ा अच्छा भी लगे और एकदम साफ भी लगे घर। तो यहाँ पर अब मैंने बेडशीट भी लगा दी थी, और तकिए के कवर भी लगा दी यहाँ पर। तो फ्रेंड तकिए कवर अलग ही इसलिए लगाए हैं, क्योंकि इसी कलर की बेडशीट जो है वो बड़ा वाला जो कमरा उसमें भी बिछी है, तो वहाँ पर मैंने इसके जो तकिए कवर थे वो मैंने वहाँ पर लगा दी थी इसलिए। तो यहाँ पर थोड़ा अलग लगाना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पर थोड़े-थोड़े सी और डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो थोड़ी-थोड़ी सी धूल फिर से उड़ ही जाती है।
तो फ्रेंड मैंने तो यहाँ पर मकर संक्रांति की तैयारी शुरू कर दी है। आपने करी है या नहीं करी है, और आपके घर की सफाई अभी हुई है कि नहीं हुई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर किया करें। और नए हैं और अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा काँच भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से मैंने जब गीले कपड़े से करा था तो इसमें थोड़े से निशान बन जाते हैं, और जो कि थोड़ी सी देर बाद अपन साफ करते हैं तो एकदम क्लीन हो जाता है काँच भी। तो यहाँ पर हमारा कमरा एकदम बिल्कुल क्लीन हो चुका था, और देखिए आपको अब मैं दिखाती हूँ पूरा रूम, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है फ्रेंड, शाम के बज रहे हैं 7। तो यही सब काम मेरे हो चुके हैं और अब बनाऊंगी, मुझे खाना बनाना है अब। तो अब मैं बनाऊंगी खाना। तो मिलती हूँ आपको मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।